Hi everyone, welcome to our channel. Today we are discussing about what is a community reserve और ये हमारे नेचर को कैसे प्रिजर्व करता है। तो अगर आप कोई यूपीएससी का एग्ज़ाम दे रहे हैं, एसएससी का एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो इस तरह के क्वेश्चन वहाँ आते ही हैं कि व्हाट इज़ कम्युनिटी रिज़र्व। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। So, what is a community reserve? Let's understand this. As you can see on the slide, I already mentioned the definition. A community reserve is a type of protected area where local communities work together to conserve nature and wildlife. Basically, it's a kind of space where humans and nature can coexist peacefully. एक ऐसा एरिया को हम कम्युनिटी रिज़र्व बोलते हैं जहाँ पे ह्यूमन और नेचर दोनों साथ साथ रहते हैं और आगे बढ़ते हैं। बेसिकली आप ये बोल सकते हो कि एक ऐसी कम्युनिटी बोलते हैं हम इसे जहाँ पे ना ह्यूमन नेचर को एक्सप्लॉइट नहीं करते, नेचुरल रिसोर्सेज को बेकार नहीं करते, बल्कि इस तरीके के साधन यूज़ करते हैं कि नेचुरल रिसोर्सेज बचे भी रहें और हमारा जीवन भी आगे बढ़ता रहे। इस तरह के को चीज़ हम कम्युनिटी रिज़र्व बोलते हैं। द मेन गोल ऑफ कम्युनिटी रिज़र्व इज़ टू प्रोटेक्ट प्लांट्स, एनिमल्स एंड नेचुरल ब्यूटी ऑफ द एरिया while also supporting the local community's way of life. अभी हमने ये समझा कि कम्युनिटी रिज़र्व होता क्या है। अब चलो इसको एक एग्ज़ाम्पल के थ्रू समझते हैं। ये एग्ज़ाम्पल अक्सर यूपीएससी में भी पूछा जाता है। ठीक है, ये एग्ज़ाम्पल है खोनोमा नेचर कंजर्वेशन एंड ट्रैगोपन सेंचुरी का, जो नागालैंड में है। खोनोपा बेसिकली फ्रेंड्स एक स्मॉल विलेज है जहाँ पे अंगामी एक ट्राइब है जो ना जिन्होंने एक डिसीज़न लिया था कि जिन्हें फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को बचाना है, बिकॉज़ वो ना कुछ साल पहले विलुप्त होने लगे थे। तो इसलिए उन्होंने क्या किया, फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को बचाने के लिए एक कम्युनिटी बनाई और उस कम्युनिटी ताकि वो उस कम्युनिटी के थ्रू वो ना ब्लिथ एक ट्रैगोपन बर्ड का नाम है उसे बचा सकें। ये बर्ड और कहीं नहीं मिलती, ये बर्ड वहीं पे ही पाई जाती है नागालैंड में, वो भी उसके खोनुमा विलेज में, और ये विलुप्त हो रही थी। उसी को बचाने के लिए इन्होंने एक कम्युनिटी रिज़र्व बनाया था। तो उन्होंने क्या किया, इस कम्युनिटी रिज़र्व के ना कुछ रूल्स बनाए। उन्होंने कुछ रूल्स ये बनाए कि वो हंट नहीं करेंगे, दे स्टॉप हंटिंग, और हमेशा इस तरीके की प्रैक्टिसेस करेंगे जो नेचर को बचाएं। तो उन्होंने स्विच किया सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की ओर। आगे के कुछ साल आगे अगली कुछ वीडियोस में मैं सस्टेनेबल एग्रीकल्चर होता क्या ये भी बताऊंगा। देखो, खोनोमा ही सिर्फ ऐसा विलेज नहीं है जो इस तरह की कम्युनिटी रिजर्व को यूज़ कर रहा है, बल्कि इसके थ्रू वो टूरिस्ट को भी बुला रहा है। एक बड़ा टूरिस्ट स्पॉट भी बनता जा रहा है, जिनकी वजह से वहाँ के विलेजर्स को पैसा भी मिलता है। तो बेसिकली खोनोमा विलेज की जो ट्राइब है, अनगामी ट्राइब है, उन्होंने जो ये कम्युनिटी रिज़र्व बनाया है, इस कम्युनिटी रिज़र्व के थ्रू उन्होंने अपने जंगलों को, वाइल्ड लाइफ को भी बचाया और साथ साथ में उन्होंने अपना मतलब रहने का, खाने का जुगाड़ भी किया, इनकम जनरेट भी किया। वहाँ पे टूरिस्ट आते हैं तो इको फ्रेंडली एनवायरनमेंट होता है, टूरिस्ट को भी मज़ा आता है। तो ऐसे में वो मतलब घूमने का उनको पैसा देते हैं, इससे विलेजेस का भी जीवन यापन पूरा हो पाता है। तो ये एक तरह का परफेक्ट एग्जांपल है खोनोमा। ये ध्यान में रखना, खोनोमा नेचर कंजर्वेशन एंड ट्रैगोपन सेंचुरी, ये ये एक तरह का कम्युनिटी रिजर्व है नागालैंड में। ठीक है, चलिए अब ये जानते हैं कि कम्युनिटी रिज़र्व क्यों इम्पोर्टेंट होते हैं। वाई आर कम्युनिटी रिज़र्व सो इम्पोर्टेंट? सो एज यू कैन see in the slide, I already mentioned about the three importance of it. Like first one is about biodiversity protection, okay, second one is empower communities, third one is sustainable livings. कम्युनिटी रिज़र्व आप ये मान के चलो एक तरह का ना एक स्पेसिफिक प्रोटेक्टेड एरिया होता है
जहाँ पे हम स्पीशीज़ प्लांट्स को रिज़र्व कर सकते हैं। मगर ये तभी पॉसिबल होता है जब हम वहाँ पे कुछ रूल्स बनाए जाएं, लाइक उतने एरिया में हम किसी भी स्पीशीज़ को नहीं खाएंगे या नहीं ख़राब करेंगे। इस तरीके से हम वहाँ उतने एरिया की बायोडाइवर्सिटी को बचा सकते हैं। सेकंड वन इज़ एम्पावर कम्युनिटीज़। अब देखो, इस तरीके से अगर वहाँ की स्पीशीज़ बचेंगी या वहाँ पे जो भी प्लांट्स हैं वो बचेंगे, उससे हमें फ्रूट्स ये सब वगैरह भी मिलेंगे। तो एक तरीके से हम ऐसा करके ना अपनी कम्युनिटी को और मजबूत बना रहे हैं। और अगर वो कोई काफ़ी सुंदर एरिया है या फिर प्लांट जहाँ पे काफ़ी लश ग्रीन फॉरेस्ट है या कोई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, तो ऐसी एरिया को हम बचा कर ना एक तरीके से टूरिस्ट के लिए भी एक नए नए अट्रैक्शन स्पॉट ओपन कर रहे हैं, जिसके थ्रू भी हम अपनी कम्युनिटी कमा सकते हैं और अपनी कम्युनिटी को स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। थर्ड वन इज़ सस्टेनेबल लिविंग। सस्टेनेबल लिविंग इज़ रिलेटेड टू द नेचर्स लिविंग। देखो, सस्टेनेबल लिविंग का सबसे बड़ा एग्जांपल होता है कि इस हम अपनी जीवन को कितना ज़्यादा नेचुरल बनाएं। और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो नेचर की बनी चीज़ें ज़्यादा सस्ती होती हैं एज़ कंपेयर टू आर्टिफिशियल लिविंग, है ना। तो सस्टेनेबल लिविंग करके हम इको फ्रेंडली अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, हमारे संसाधन बचे रहेंगे, जिससे हमें फ्यूचर में नए संसाधन ख़त्म होने की भी चिंता नहीं रहेगी। तो ये कम्युनिटी रिज़र्व के तीन पॉइंट हैं जो ये बताते हैं कि कम्युनिटी रिज़र्व क्यों इम्पोर्टेंट है। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग और हमें सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि मैं आगे भी ऐसी बहुत ही ज़रूरी वीडियो लेकर आऊँगा जो आपकी सिर्फ नॉलेज ही नहीं बढ़ाएंगी, बल्कि आपको, अगर आप कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उसमें भी आपकी हेल्प करेंगी। तो थैंक यू अगेन।